अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, यू आर वाचिंग कैन टॉक्स। फ्रेंड, संडे टेक टॉक्स की एक और एपिसोड लेके मैं आ चुका हूँ। जी हाँ, इस वीक की तमाम मैं टेक न्यूज़ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाजमी से लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड नॉट फॉरगेट विद द बेल आइकन, जैसा कि आपको पता ही है, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीक की काफी ज्यादा अपडेट्स एप्पल की तरफ से आ रही हैं। सबसे पहले जो अपडेट आ रही है वो है एप्पल ने अपनी AR और VR के न्यू डिजाइन को सर्टिफिकेशन लिस्ट पे सर्टिफिकेट कर दिया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं इसके काफी अच्छे डिजाइन है। जिसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आपको $3000 देखने को मिलेगी, लेकिन काफी ज्यादा फीचरिस्टिक ये चीजें होंगी। जबकि अगर इसके कुछ फीचर की बात करें तो अगर इसमें आप मूवी वगैरह देखेंगे तो आपको पूरा 3D सी नजर आ रहा होगा, जैसे आप खुद अंदर जो है ना लाइव देख रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। काफी ज्यादा फीचर इसमें और भी दिए गए। एप्पल की बात हो और सैमसंग की ना हो, ये कैसे हो सकता है? नेक्स्ट अपडेट हमें सैमसंग से मिल रही है, सैमसंग की S21 सीरीज की सेल आउट पॉइंट की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग के सिंपल मॉडल S21 जो सिंपल है उसकी सेल आउट के बारे में बात करें तो वो 40% सेल आउट हुआ है। नेक्स्ट बात करें S21 अल्ट्रा की तो उसकी सेल आउट 36% हुई है। जबकि नेक्स्ट इसके हायर वेरिएंट की बात करें S21 प्लस की तो उसकी सेल आउट 24% हुई है। यानी कि S21 सबसे आगे निकल चुका है, जिसकी सबसे ज्यादा सेल 40% हुई। नेक्स्ट अपडेट भी एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल ने अपनी वॉच को बनाते बनाते इतनी वॉचें बना दी कि उसकी सेल आउट 100 मिलियन से भी ऊपर हो चुकी है। एप्पल ने 100 मिलियन वॉचेस को सेल आउट कर दिया है। एप्पल ने पूरी दुनिया के 10% लोगों में अपनी एप्पल वॉच को पहुंचा चुका है। इट्स वेरी अमेजिंग, काफी अमेजिंग। लेकिन नेक्स्ट अपडेट भी एप्पल की तरफ से आ रही है। एप्पल ने एक ऐसा मैप बनाया है जिसमें अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं और एप्पल फोन से अगर वो रोड का मैप चेक करें तो वो बता देगा कि इस रोड पे आगे क्या कोई ट्रैफिक है और क्या कोई इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो यानी कि वहां पे ट्रैफिक जाम होगा, तो एप्पल आपको उसका मुतरादिफ कोई रास्ता बता देगा, आप उसको यूज करके कहीं और जा सकते हैं। जाके नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंस्टा की तरफ से। इंस्टा में आजकल एक ऐसा स्कीम आया है जिसमें इंस्टा पे एक मैसेज आता है, यानी कि हमें तो ऐसा फील होता है कि ये इंस्टा वालों ने खुद हमें मैसेज किया, लेकिन वो एक फेक स्कीम है। हमें एक ऐसा मैसेज आता है जिससे हमें ऐसा फील होता है कि ये इंस्टा वालों ने हमें भेजा है, लेकिन अगर हम उस लिंक को ओपन करेंगे तो टाई फिश, यानी कि हमारा अकाउंट वो हैक हो जाएगा। काफी ज्यादा ये स्कीम चल रहा है, देखते हैं कब तक इंस्टा इसको ठीक कर देता है। जबकि नेक्स्ट अपडेट, कहते हैं ना जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और कई बार ऐसा होता है इतना ज्यादा मिल जाता है कि संभालना भी आसान नहीं होता। जी हाँ, हम बात करें टेलीग्राम की, जिससे पिछले क्वार्टर में काफी ज्यादा फायदा हुआ है और नॉन गेमिंग एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन बात करें हम टेलीग्राम की। टेलीग्राम ने भी हमें व्हाट्सएप की तरह गुल गिराना शुरू कर दिया है। टेलीग्राम का भी डेटा लीक हुआ है जो ऑनलाइन सर्विस पे अवेलेबल है। उसमें कुछ मैसेज लीक हुए हैं जिसमें टेलीग्राम का आप ये कहना है कि हमने ये बात दुरुस्त कर दी है, हमारा कोई मसला हुआ था, इस वजह से काफी डेटा लीक हुआ है, लेकिन अब हमने इस मसले को सॉल्व कर दिया। पहले अगर कसर ना छोड़ते तो ये मसला होना ही क्यों, कि आप किसी भी एप्लीकेशन पर सेफ हैं। पूरी ये एक डिटेल्ड वीडियो मैंने इस पर बनाई है, तो वो मस्ट वॉच कीजिएगा। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, मस्ट वॉचिए। लेकिन ये बात तो वाजिया है कि हम ऑनलाइन दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं है, हमारा डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आती है वैलेंटाइंस डे के बारे में। जी हाँ, सुनिए आगे टेक न्यूज ही है। वैलेंटाइन डे के मौके पर गेम्स द शॉप ने 80% डिस्काउंट दे दिया है। यानी कि अब आप कोई भी गेम खरीदेंगे उस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। यानी आप अपने किसी भी प्यारे को अपनी एक गेम गिफ्ट कर सकते हैं कि ताकि वो गेम खेले और जिंदगी को एंजॉय करे। जी हाँ, आप उसे एक गेम गिफ्ट कर सकते हैं या खुद अपने लिए भी आप एक गेम बाय कर सकते हैं जो आप अपनी पसंद की रखते थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी थी। आप उस पर 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा वैलेंटाइंस डे के पहले। जबकि नेक्स्ट अपडेट जो हमारे पास है वो है फेसबुक के बारे में। जी हाँ, इस बार फेसबुक की कोई प्राइवेसी लीक नहीं हुई, बल्कि फेसबुक ने ये कहा कि हम बहुत ज्यादा आपको स्मार्ट वॉच ला दे रहे हैं। मोबाइल डिवाइसेस की कंपनियां बल्कि सोशल मीडिया की एप्लीकेशन भी आपको इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखने को देंगी। जी हाँ, फेसबुक ने पहले ये कहा अपना एक मोबाइल डिवाइस बिल्ड करें जो फेसबुक मोबाइल होगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम फेसबुक वॉच को रिबिल्ड करें और बहुत जल्द आपको फेसबुक वॉच देखने को मिल जाएगी। देखते हैं इसमें फेसबुक क्या क्या फीचर डाल।
नेक्स्ट अपडेट भी एप्पल के बारे में आ रही है। एप्पल के आईफोन 13 के बारे में जॉन पोर्टर एक फेमस लीकस्टर है एप्पल के फोन के बारे में, जो काफी उनकी 90% जो वो लीक करते हैं काफी वो दुरुस्त होता है। उनसे किसी ने ट्विटर पर पूछा कि क्या आईफोन 13 में हमें टच आईडी देखने को मिलेगी, तो उन्होंने जवाब दिया आप ये नहीं कि आपको एप्पल आईफोन 13 में टच आईडी देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं ये कहाँ पे इंसर्ट होती है। फिंगरप्रिंट आपको इसमें पावर बटन पे देखने को मिलता है या ऑन द स्क्रीन, देखते हैं ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये आपको पावर बटन पे ही देखने को मिलता है। पावर बटन पे जो सेंसर होता है वो काफी तेज कंपेयर टू स्क्रीन फिंगरप्रिंट। तो देखते हैं एप्पल इसको कहाँ पे इंसर्ट करता है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आपको आईफोन 13 में फिंगर आईडी की सहूलत देखने को मिल जाएगी। जबकि नेक्स्ट बात करें स्मार्ट टीवी की। एक टीवी को बनाने वाली ये कंपनी है जिसने अभी लेटेस्ट एक स्मार्ट टीवी बनाया, जिसमें आप ये अपडेट सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस टीवी में आपको एंड्रॉइड 11 की अपडेट देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, ये एक ऐसा टीवी होगा जिसमें एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। अब आप टीवी में फुल एंड्रॉइड को यूज कर सकते हैं और हर तरह की अपडेट आपको इसमें अवेलेबल होगी। जल्द ये पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो जाएगा और इसमें वो तमाम स्पेसिफिकेशन दी जाएंगी जो कि एंड्रॉइड फोन में भी दी जाती है। जब मैं नेक्स्ट बात करें हॉनर कंपनी की, हॉनर कंपनी एक बार फिर पाकिस्तान में आ रहा है और ये गूगल सर्विसेज के साथ लौट रहा है। जी हाँ, जो हॉनर्स के फैन है वो खुश हो जाएं क्योंकि जल्द ही हॉनर पाकिस्तानी मार्केट में दोबारा से आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल एक ऐसा फीचर दे रहा है, अगर आप डेस्कटॉप वर्जन पे गूगल को यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको डार्क मोड भी देगा। पहले ये अपडेट सिर्फ मोबाइल पे अवेलेबल थी, लेकिन अब आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर भी यूज करते हैं तो उसमें भी आपको ये अपडेट अवेलेबल होगी, यानी कि अब आप सर्च बार को डार्क मोड में कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें वो व्हाट्सएप की तरफ से वो अपडेट्स लाई हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग अपडेट्स हैं। एक अपडेट ये है कि अब अगर आप किसी को वीडियो भेजना चाहते हैं तो आपको अलग से एडिटर में जाके इसका वॉल्यूम म्यूट करना नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी को वीडियो भेजते हैं तो व्हाट्सएप पे ही म्यूट करके आगे वीडियो भेज सकते हैं, आपकी आवाज आगे नहीं सुनी जाएगी। आप इसको वॉल्यूम बटन से भी म्यूट कर सकते हैं, उसके साथ आपको एक वॉल्यूम पैच भी देखने को मिल जाएगा, वहां से भी आप वीडियो को म्यूट कर सकते हैं। जबकि दूसरी अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से ये आ रही है कि व्हाट्सएप ने अब फेसबुक की तरह साइन आउट साइन इन वाला सिस्टम रख लिए, यानी कि अगर आप एक व्हाट्सएप को दूसरे फोन पर स्विच करना चाहते थे, पहले एक फोन से आप व्हाट्सएप डिलीट करते थे, उसमें तमाम डेटा तमाम नंबर सब कुछ डिलीट हो जाता था, तब जाके आप दूसरे नंबर पे उसको दोबारा से व्हाट्सएप पूरी बनाते थे, फिर जाके आपको इन होते थे, लेकिन तमाम डेटा आपका जो पिछली व्हाट्सएप में था वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता था। लेकिन व्हाट्सएप ने इस फीचर में ये किया कि आप एक फोन से व्हाट्सएप को साइन आउट करके दूसरे फोन में साइन इन कर सकते हैं। जैसे फेसबुक को आप साइन आउट करके साइन इन कर लेते हैं, वो तमाम प्रोफाइल आपकी वहीं पे रहती है। इसी तरह आप दूसरे फोन में आप साइन इन करेंगे तो आपका तमाम डेटा उसी तरह सेफ रहेगा, उसी तरह तमाम मैसेजिंग, उसी तरह तमाम नंबर, तमाम ग्रुप आपके फोन में रहेंगे। ये काफी अच्छा फीचर है। ये थी इस वीक की तमाम टेक अपडेट्स। अब बात करें इस वीक की तमाम लॉन्चिंग मोबाइल्स और अपकमिंग मोबाइल डिवाइसेस की तरफ से। सबसे पहले जो अपडेट हम आपको देते हैं वो है मी 11 जो कि ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और जल्दी पाकिस्तान मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप उसकी डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वो लिंक भी आपको दे दिया जाएगा, तो मस्ट वॉच। नेक्स्ट डिवाइस की बात करें जो जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग S21 फैन एडिशन। जी हाँ, आपको S20 में भी फैन एडिशन देखने को मिला था, इसी तरह अब आपको S21 में भी फैन एडिशन देखने को मिलेगा जो जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसके बिल्ड डिजाइन की बात करें तो बैक आपको उसी तरह प्लास्टिक की मिलेगी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा अपग्रेडेड चीजें रखी हुई है, जिस तरह आपको 108 का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट देखने को मिलेगा, और भी काफी ज्यादा इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और भी काफी ज्यादा फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छी चीज है। और इसमें सबसे अहम बात ये आपको 5G डिवाइस देखने को मिलेगी। S20 फैन एडिशन जो आया था वो 4G डिवाइस थी, लेकिन S21 फैन एडिशन आपको 5G वेरिएंट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें वन प्लस की डिवाइस की। वन प्लस अपनी एक ऐसी डिवाइस को लॉन्च करने जा रहा है जिसमें आपको कैमरा बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। जी हाँ, ऊपर जो बिल्कुल छोटे से ऊपर आपको टॉप पे जो बिल्कुल छोटा सा स्पीकर कॉलिंग स्पीकर होता है उसमें आप ये अपना कैमरा इंस्टॉल कर देंगे, उससे आप सेल्फी तो ले सकेंगे लेकिन आपको कैमरा बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। यानी कि जो लोग भी इस डिवाइस को पहली बार देखेंगे वो यही समझेंगे या तो इसका कैमरा बैक से फ्रंट पे आता है या इसका फ्रंट कैमरा हाई नहीं है, लेकिन ये कैमरा आपको फ्रंट पे ही होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। मोबाइल टेक्नोलॉजीज काफी ज्यादा अपडेट हो रही है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये कैमरा कामयाब होगा या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। तो नेक्स्ट अपडेट जो आ रही है वो है रियलमी की तरफ से Realme Narzo सीरीज की। Realme Narzo सीरीज पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो चुकी है और जल्द ही इंडिया की लॉन्चिंग के साथ ये पाकिस्तान में भी लॉन्च हो जाएगी। काफी ज्यादा इस पे फीचर दिए गए हैं, सबसे अहम फीचर काफी चीप प्राइस में आपको ये 5G वेरिएंट भी देगा। नेक्स्ट बात करें नोकिया की 1.4 की।
नोकिया अपनी 1.4 की डिवाइस को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, जो विद इन 5 to 10 डेज पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में अंडर 20,000 ये डिवाइस लॉन्च होगी। अब बात करें Realme Note 10 सीरीज की, इसके लीक से ये कंफर्म हो गया कि इसमें आपको सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, Realme Note 10 सीरीज में आपको सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तमाम सीरीज में नहीं, सिर्फ अभी कंफर्म यही हुआ है कि इसमें आपको सिर्फ Realme Note 10 Pro जो सबसे हायर वेरिएंट है उसमें आपको एमुलेटेड, सुपर एमुलेटेड नहीं बल्कि सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। पोको F2 को पाकिस्तानी मार्केट में एक्सपोर्ट करा दिया गया है। इस अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इसको पोको F2 के नाम से ही एक्सपोर्ट करा जाएगा या इसका कोई और रीब्रांडिंग नाम से आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन इस पाकिस्तानी मार्केट में ये एक्सपोर्ट करा दिया गया है और बहुत जल्द आपको ये पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, जो लास्ट एक टेक न्यूज रहेगी थी वो है बिटकॉइन के बारे में। जी हाँ, बिटकॉइन की सबसे पहले टेस्ला ने इस पे इन्वेस्टमेंट की और काफी ज्यादा ये इसकी वैल्यू हाई हुई। उसके बाद काफी कंपनीज ने भी इसमें स्टार्ट किए, काफी कंपनीज ने इसमें भी इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद अब सबसे अहम खबर ये आ रही है कि ऊबर ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दी है। जी हाँ, ऊपर ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अब एक बिटकॉइन 1 लाख की प्राइस से भी ऊपर का हो गया है। और कहा तो ये हवाओं में उड़ रहा है, काफी ज्यादा हाई प्राइसिंग इसकी हो गई है। जिसके पास बिटकॉइन है वो तो मौजे माने यार, एंजॉय करें। और पाकिस्तान में इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में ये बैन हो चुका है। पाकिस्तान में बैनिंग कल्चर काफी ज्यादा है, इस वजह से पाकिस्तान में तो ये बैन ही है। लेकिन क्या कुछ इसकी न्यूज़ खुलकर सामने आती हैं, कब तक क्या ये पाकिस्तान में अनबैन होगा या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो फ्रेंड, यही थी आज की न्यूज़। कैसी लगी इस वीक की आपको टेक न्यूज़ और मोबाइल डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन? हम ऐसी लेटेस्ट और टेक न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और इससे पहली वीडियो मैंने जो अपलोड की है वो है Redmi 9 पावर की। मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की है, उसका फुल रिव्यू भी दिया है और बहुत जल्द उसका PUBG रिव्यू भी लाऊंगा। तो जल्दी से चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल का आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी जल्दी से लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।